12वीं कक्षा के लिए जो पंचम पाठ है उनके पाठ्य पुस्तक में न्यायालय दृश्यम है। यह पाठ महाकवि शूद्रक रचित मृच्छकटिकम से ली गई है और इस पाठ को सीधे पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा कि इकट्ठे कोर्ट में कैसे चारुदत्त को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे हटेंगे, इस कथा को देखेंगे। कथा संदर्भ यह है कि चारुदत्त इसके नायक हैं, जो ब्राह्मण है, बहुत बड़े धनी और व्यापारी थे, जो दान करते करते, सामाजिक सेवा करते करते दरिद्र हो गए। लेकिन स्वभाव धन घट जाने के बाद भी बदला नहीं है। अपने मुंह का निवाला भी वह किसी को दे देने वाला बना हुआ है। उसी क्षेत्र में एक अप्सरा है, गायिका है या वेश्या के हैं, जो वास्तव में इस गुणों की उपासिका है। इस गुणों की उपासिका होने के कारण वह चारुदत्त को बड़े ही हृदय से मानती। गणिका के हृदय में चारुदत्त के प्रति इतना अधिक प्रेम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग अनेकानेक भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं और वहीं की स्थिति फिर बदली हुई सी है। राजा के साला जिनका चरित्र गिरा हुआ है, वह उस गणिका के प्रति कामुक बना हुआ है। उन्हें वह सम्मान नहीं देती, फिर भी बार बार वह उन्हें बाधित कर रहा है और परेशान कर रहे हैं। उनके पीछे चोरों को लगा देना, उनका आभूषण छीनने का प्रयास करना आदि करते, परंतु चारुदत्त सदा उदार, उपकारी और उनका प्रमाण क्या दें। उनके घर सेंध पड़ता है तो अपने मित्र विदूषक से कहते हैं, यह चोर कितना अभागा था, कितना बड़ा अभागा था। हमारे घर में सेंध तो दिया, कितने कष्ट से उन्होंने छेद किया होगा, घुसा होगा, लेकिन बेचारे को फूटी कौड़ी नहीं मिली होगी। इतना परिश्रम करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला चोर को। यह मेरे ही दुर्भाग्य कहा जाए। हमारे घर में आया और चोरी करने में उन्हें बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो जो एक चोर के लिए भी कल्पना कर सकते हो, वह और क्या होगा। इस तरह से इस पाठ में दोनों के दो प्रवृत्ति हैं और वह गणिका बसंत सेना, जो उपनायिका या नायिका कह सकते हैं, वह चारुदत्त से मिलने आती है। जिस गाड़ी पर बैठती है, भ्रमवश वह गलत गाड़ी पर बैठ जाती है। वह उसे बहुत दिनों से भूखा, मिलने के लिए व्याकुल जो सकार है, उन्हीं की गाड़ी पर बैठता है और चली जाती है पुरानी फुलवाड़ी, जहाँ सकार का अपना साम्राज्य। वह उससे छेड़खानी करता है, वह लड़ती है, अपने ताकतवर वह उससे लड़ती हुई बेहोश हो जाती है। सकार उसे मरा हुआ समझकर भाग जाता है और आके न्यायालय में केस कर देता है कि चारुदत्त ने बसंत सेना का सारा आभूषण छीन कर ले लिया और उसे मार दिया। जबकि एक दिन पूर्व घटना घटती है कि बसंत सेना खुद अपना आभूषण चारुदत्त के यहाँ छोड़ जाती है
कि रास्ते में कहीं चोर छीन न ले, इसलिए आप रखिएगा। और रात में शेंग खंदने के बाद चोर उसे लेकर चला जाता है। जो बसंत सेना खुद पकड़ लेती है चोर के माध्यम से, क्योंकि चोर की पत्नी ही बसंत सेना के पास गिरवी थी और वह जेवर बसंत सेना के पास पहुंच जाती है। यह घटना पूर्व की घटित है और बसंत सेना के मूर्छित होते ही सकार जब केस कर देता है कि चारुदत्त ने बसंत सेना का आभूषण छीनकर उनकी हत्या कर दी, तो आभूषण छीनना एक तरह से सत्य हो जाता है, क्योंकि सारा आभूषण तो चारुदत्त के पास ही था। यह सत्य हो जाता है और इसी पर न्यायालय में चारुदत्त को बुलाया जाता है। चारुदत्त जब न्यायालय में आते हैं और न्यायालय में स्वयं न्यायाधीश चारुदत्त के भक्त हैं, उनके सत्य धर्म को जानता है। वह पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, और आश्चर्यित होकर उन पर व्यंग न्यायाधीश के बदले सकार कर देता है स्त्री की हत्या करके, और पूछता है मुझे क्यों बुलाया गया है। इस तरह से बिना रहस्य का रहस्य न्यायालय में खुलता है। इसका पूर्व मुख्य भाग यही है। अब पंक्तिबद्ध आगे।